नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ का हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें केवल किरदार बदलते हैं, लेकिन कहानी की थीम एक ही रही है। जिसमें दो भाई होते हैं, वे या तो कुंभ के मेले गुम हो जाते हैं या कोई बदमाश उठा कर ले जाता है। फिर बाद में एक ऐसी पहचान होती है जिसमें वे अंत में मिलते हैं। यह फिल्म का सुखांत होता है। दर्शक खुश होता है कि भगवान ने दोनों को मिला दिया। ऐसी ही पटकथा आजकल राजनीति में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ऐसी ही पटकथा पर खूब काम कर रही है। वैसे कांग्रेस खुद को ओल्ड इज गोल्ड कहती है, इसलिए उसे यह कॉपी पेस्ट का मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की पटकथा कमजोर और घिसी पिटी होती है, जिसका असर बहुत बुरा होता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि उसकी लिखी पटकथा का अंत होता ही नहीं है। सभी किरदार उलझते चले जाते हैं और अंत बहुत बुरा होता है। गौरतलब है कि ऐसी फिल्में 80 और 90 के दशक में खूब बनी और चली भी। चलने की वजह जो भी रही हो, लेकिन इन फिल्मों में एक बात कॉमन रही। इन फिल्मों में भक्ति भाव और भारत की संस्कृति को दिखाया गया। लेकिन कांग्रेस की पटकथा में यह सब नहीं होता है। बहरहाल अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो 4 दिन से जारी उठापटक के बाद कर्नाटक को सीएम मिल ही गया। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को सीएम बनाने का ऐलान किया है, तो डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। यह मोटा मोटा कांग्रेस की कारगुजारी है। इसे जानने का सबको हक है। वैसे सभी जानते हैं कि आखिर में अंत क्या होने वाला है। कांग्रेस ने 4 दिन तक इस मुद्दे को उलझाकर इसलिए रखा कि वह जब जनता के सामने जाए तो यह बताने के लिए हो कि आपके लिए बहुत पापड़ बेले और हम अब सब कुछ ठीक कर देंगे। इस दौरान जनता के हक की बातें की और जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए हमने मंथन करते रहे। क्या कांग्रेस जनता को मूर्ख समझती है जो ऐसी बातें जनता तक पहुंचाती है? तो दोस्तों, कांग्रेस ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा कर चुकी है। तो पहले यह जान लेते हैं कि कांग्रेस के इस निर्णय से कर्नाटक का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस के इस निर्णय से सिर्फ जनता को छला गया है। हमेशा दोनों नेताओं में विवाद होते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक जनता को गुमराह और उसे केवल पतन के ही रास्ते पर ढकेलते आई है, जिसका नतीजा है कि भारत कांग्रेस के कार्यकाल में रसातल में मिलता चला गया है। बहरहाल कांग्रेस की पुरानी पटकथा पर फिर लौटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया? यह सभी का सवाल हो सकता है। तो मैं अपनी पिछली वीडियो गांधी परिवार पर डीके को नहीं भरोसा, कांग्रेस यहाँ उलझी में इन बिंदुओं पर बात की है। आप हमारी वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए जाने का कारण बताया है। जिसमें एक मुख्य वजह आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की कवायद केवल स्वयं के लिए है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इससे 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से देख रहा है। यही वजह रही कि 4 दिन तक दिल्ली में जो कांग्रेस ने बंद दरवाजे में मंथन किया, वह दोनों नेताओं को यह समझाने के लिए था कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है और बहुत ही मुश्किल से कर्नाटक में जीत हासिल हुई है। इसलिए लगे हाथ लोकसभा चुनाव को भी साध लिया जाए। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के 20 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इसको देखते हुए कांग्रेस खुद के लिए एक मौका मानकर चल रही है। लेकिन क्या कांग्रेस इस योजना में कामयाब होगी? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कर्नाटक का जो ट्रेंड रहा है वह विधानसभा और लोकसभा चुनाव का अलग अलग है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस संबंध में कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी, लेकिन 2 साल बाद बीजेपी ने लोकसभा की 80 सीटों में से 73 सीटों पर कब्जा कर लिया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को 2013 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को भी याद दिलाया, जिसमें कांग्रेस बहुमत हासिल की थी, मगर अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 28 लोकसभा सीटों में से 70 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी तरह 2018 में हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें जीती थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से 9 पर बीजेपी जीती थी। उसी तरह मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर अपना परचम लहराया था, जबकि कांग्रेस एक सीट पर जीत दर्ज की थी। यह रही लोकसभा चुनाव की बात, जो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव का डर दिखाकर राज्य का नेतृत्व कांग्रेस बदलती रही है। जब 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन उस समय एक माह तक राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित नहीं हो पाया था। उस समय 2019 लोकसभा चुनाव का डर दिखाकर सचिन पायलट को दरकिनार कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिससे पायलट के समर्थक नाराज हो गए थे। 2018 में भी कांग्रेस ने सचिन पायलट को उनके काम का प्रतिफल नहीं दिया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिससे सचिन पायलट खुश नहीं थे। उस समय भी कांग्रेस सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राहुल गांधी की हंसती मुस्कुराती तस्वीर जारी की थी। जैसा गुरुवार को कांग्रेस ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला का नाश्ता करते हुए फोटो शेयर किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीके शिवकुमार का सिद्धारमैया से दिल मिल गया? राजस्थान में आज भी सचिन पायलट बगावती रुख अब आजमाए हुए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने नए नवेले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी कमलनाथ को राज्य की कमान सौंपी थी। गांधी परिवार ने इस समय भी सिंधिया और कमलनाथ को साधने की कोशिश की थी। उस समय भी राहुल गांधी के साथ दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए थे और शेयर भी किए गए थे। कुछ समय बाद सिंधिया ने बगावत कर दी थी और मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सिंधिया अब बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। अभी तक देखा गया है कि कांग्रेस मेहनत करने वाले नेताओं को मौका नहीं देती है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात हुए हैं। यहाँ भी मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार थे, एक भूपेश बघेल और दूसरा टीएस सिंहदेव। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ भी वही किया जो पायलट और सिंधिया के साथ किया। इन नेताओं का भी विवाद सुलझाने का दावा किया गया और वैसे ही राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की तस्वीर साझा की गई। लेकिन दोनों नेताओं में कभी आपसी सहमति नहीं बनी। आज भी सिंहदेव सीएम बघेल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो क्या इतिहास एक बार फिर दोहराएगा? क्या यह मान लिया जाए कि डीके और सिद्धारमैया में कोई मतभेद नहीं है? क्या एक बार फिर कांग्रेस पुरानी गलती कर रही है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।